जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम के एक मैदान में हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। ये हमला पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में हुए सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। पहलगाम में हुए इस हमले से पूरे देश में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मामले को लेकर राजनीति का भी दौर चल पड़ा है, जहां विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। वहीं मामले को सांप्रदायिक रंग देने का भी आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी इस पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कन्हैया ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। कन्हैया ने लिखा, मैंने बड़ी कोशिश की इस कायराना आतंकी हमले पर लोगों की सुरक्षा और शांति के अलावा सरकार से केवल दोषियों को सख्त सजा और आम लोगों को न्याय की अपील के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बेहद शर्म और दुख से कुछ सवाल पूछने पड़ रहे हैं। ये हमारे देश और समाज के अपने लोग हैं जो आपदा में अवसर को अपने जीवन का मूल मंत्र बना चुके हैं। ये हमारे ही लोग हैं जो हमारे ही बीच रहते हैं। वो एक घिनौने अपराध को दूसरे जघन्य अपराध से जायज ठहरा रहे हैं। मजहब और धर्म के नाम पर आतंकवाद हो या जन्म के नाम पर जातिवाद का उन्माद, ये दोनों ही मानवता, समानता, न्याय और एकता के दुश्मन हैं। कन्हैया ने मामले पर हो रही राजनीति पर तीखा हमला किया। कन्हैया ने लिखा, ये देखना बेहद तकलीफदेह है कि जब पहलगाम में घिनौने आतंकी हमले से पूरा देश शोक में डूबा है, तब कुछ लोग इस आपदा में अवसर को तलाशते हुए धर्म और पहचान की आड़ में नफरत, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, असमानता, अन्याय और लोगों को आपस में लड़ाने की राजनीति को जायज ठहरा रहे हैं। लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था को अपराधी बता रहे हैं। सरकार के बजाय विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की जगह पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को दोषी ठहरा रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान से सवाल पूछने की जगह देश के अपने ही लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक कट्टरता की आड़ में दूसरी कट्टरता को सही ठहरा रहे हैं। सही मायने में सवाल या तो आतंकवाद से होगा या देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे लोगों से। जो लोग जानबूझकर गलत सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों से बस इतना ही कहना है कि देशभक्ति असल में सरकारी चापलूसी से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और स्वाभिमान की भावना है, और देश प्रेम को समझना तो एक कठिन साधना है। जिसको भी देशभक्ति और देश प्रेम हासिल है, वो कभी भी नफरत और उन्माद के पोषक नहीं हो सकते। कन्हैया ने आगे लिखा, इस विभत्स आतंकी घटना में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है मानवता, प्रेम, न्याय, सुख, शांति, मुश्किलों से भरी जिंदगी में सुकून के 2 पल की उम्मीद और देश के आम लोगों का विश्वास। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उस परिवार के असीम दुख की कल्पना भी भयावह है। इन मुश्किल परिस्थितियों में भी ये उम्मीद कायम है कि ये कठिन दौर भी बीतेगा। नफरत, भेदभाव, हिंसा, अन्याय, अपराध, असमानता और आतंक की हार होगी और मानवता की जय होगी। पूरा देश इस शोक की घड़ी में उस परिवार के साथ एक परिवार की तरह खड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है। आपको बताते चलें, कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैरसन में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। इस बीच गुरुवार को कांग्रेस की एक आपात बैठक हुई, जिसमें पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई और एक प्रस्ताव भी पास किया गया। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। कांग्रेस कार्य समिति स्थानीय पोनी वाले और पर्यटक गाइडों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिनमें से एक पर्यटकों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए।
उन्होंने भारत की विचारधारा को जीवंत रखा। उनका बलिदान उस भारत की भावना को दर्शाता है जहां निस्वार्थ सेवा और मानवता सर्वोपरि है। राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अप्रैल की रात को ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था। यह बैठक आज के लिए निर्धारित की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना आवश्यक है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे पीड़ित परिवारों के साथ न्याय होते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति यह भी नोट करती है कि अमरनाथ यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। देश इस वार्षिक यात्रा में भाग लेते हैं। उनकी सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए ठोस, पारदर्शी और सक्रिय सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाने चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उन लोगों की आजीविका की भी रक्षा की जानी चाहिए जिनका जीवन पर्यटन पर निर्भर करता है। यह कार्य पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। इस नरसंहार की जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों एवं सामान्य कश्मीरी नागरिकों द्वारा सर्वसम्मति से निंदा की गई। किंतु यह अत्यंत चौंकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर त्रासदी का दुरुपयोग अपने आधिकारिक और परोक्ष सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से और अधिक वैमनस्य, अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन फैलाने के लिए कर रही है, जबकि इस समय सबसे अधिक आवश्यकता एकता और एकजुटता की है। इस इमरजेंसी सीडब्ल्यूसी बैठक में पहलगाम में जो आतंकवाद घटना घटी है, भयानक आतंकवाद घटना घटी है, उसको लेकर काफी चर्चा हुई और अंत में सीडब्ल्यूसी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया।